नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब कैरियर में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है नाल्को की तरफ से, यानी कि नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो यह एक भारत सरकार की कंपनी है। यह एक नवरत्न कंपनी है। यह जो मैं आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ कि यह जो वैकेंसी है उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, यानी कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, या और इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रखा गया है, और फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा, और फॉर्म का लास्ट डेट कब है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो वैकेंसी है वह नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकाली गई है, और जो यह वैकेंसी है वह दो जगह, यानी एक अंगुल और दूसरा दमन जोड़ी के लिए निकाली गई है। यानी आपका यह जो वैकेंसी है वह दो जगहों पर निकाली गई है, एक अंगुल कॉम्प्लेक्स के लिए और दूसरा जो है दमन जोड़ी के लिए। आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी आपका जो पोस्टिंग होने वाला है या तो अंगुल में या दमन जोड़ी में होने वाला है। और यह जो वैकेंसी है वह SUPT JOT ऑपरेटर के लिए निकाली गई है 226 पोस्ट पर, जिसमें अंगुल में 160 पोस्ट है और दमन जोड़ी में 66 पोस्ट है। और जिसका क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वह 10th ITI और अप्रेंटिस, यानी कि इन सभी में से किसी एक ट्रेड में आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। और जो इसका एज रखा गया है अपर लिमिट वह 27 साल रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद SUPT JOT फीटर के लिए 73 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अंगुल में 39 पोस्ट है और दमन जोड़ी में 34 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th ITI और साथ ही साथ अप्रेंटिस होना चाहिए आपके पास, किसमें, फीटर ट्रेड में। और इसके बाद जो SUPT JOT इलेक्ट्रिकल है उसके लिए 63 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अंगुल में 48 पोस्ट है और दमन जोड़ी में 15 पोस्ट है। यानी इसके लिए आपको पास 10th ITI और साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। और इसका भी अपर एज जो है वो 27 साल रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा और सब भी वैकेंसी है, जैसे SUPT JOT इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए 48 पोस्ट है। और इसके बाद जियोलॉजिस्ट जिसके लिए 4 पोस्ट है, और हेम ऑपरेटर इसके लिए 9 पोस्ट है। और जैसे माइनिंग उसके लिए 1 पोस्ट है। SUPT JOT माइनिंग मेट इसके लिए 15 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट है। और फर्स्ट एडर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और नर्स के लिए भी 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और बाकी और भी 1-2 पोस्ट है। और इसके अलावा जो अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। और बाकी जो सबसे पहले हम इसमें बता दें कि आपको जो सैलरी है वो क्या मिलने वाला है। तो जो आपका सैलरी है वो पहले 1 साल के लिए जो आपका है वह 12,000 मिलने वाले हैं। ठीक है। और इसके अगले 1 साल आपको 15,000 दिए जाएंगे। और इसके बाद जो अगले 6 मंथ होंगे उसमें आपको 15,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको 29,500 के बेसिक पे दिया जाएगा। और इसके बाद 29,500 के बाद आपका जो बेसिक प्लस DA होता है, HRA होता है। और इसके बाद और भी बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे मेडिकल का फैसिलिटी भी दिया जाता है आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सबसे अच्छी बात है कि केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके अलावा आपको इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी स्किल टेस्ट इसमें नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है। और यह जो एग्ज़ाम है वह 100 मार्क्स का होने वाला है, यानी इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे। और जो इसमें 100 क्वेश्चन में से जो आपका सब्जेक्ट, यानी कि जिस ट्रेड से हो आपका, उसका 60 क्वेश्चन रहने वाला है। और जो 40 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। यानी आप जिस ट्रेड से हो उसका सबसे अधिक मात्रा, यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। बाकी और भी अब तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसमें जो एज का रिलैक्सेशन है उसके बारे में आपको हम बता दें कि जो
हमारे के जो इसमें लोग एलिजिबल होंगे, तो उसके लिए जो SC ST के लोग हैं या EWS के लोग हैं या OBC के लोग हैं, उनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, वो जो जो SC ST के लिए है वो 5 साल रखा गया है, OBC के लिए 3 साल रखा गया है और PWD कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 10 साल रखा गया है। और इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन का फ़ी है, मतलब जैसे जो OBC जनरल EWS के कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये रखा गया है। इसके अलावा जो आपको हम बता दें कि अब जो एग्ज़ाम का डेट रहने वाला है वो क्या है, तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका 31 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसका लास्ट डेट है 21 तारीख तक, यानी 2025 तक, 21 तारीख और जनवरी 21 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सभी इस मौके का बेनिफिट ज़रूर उठाएं, क्योंकि ऐसा वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलता है इतनी बड़ी पोस्टों पर। थैंक यू दोस्तों। चलो।